हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं राजेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अप टू ग्रो विथ राजेश सर पर। मित्र, आज हम क्लास 12 प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन 1 से 4 तक देखेंगे और ये 4.4 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये मतलब ये प्रश्नावली लंबी है, इसे हम 2, 3, 4 पार्ट में करके पढ़ेंगे। अगर आपने दूसरा और तीसरा चैप्टर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देख लीजिए। और आज हम 4.4 पढ़ेंगे। 4.4 का पहला सवाल आपके सामने है, तो हम हल करते हैं। देखिए बोला क्या है। बोला है प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडज सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है, दूसरा तो हम सहखंडज ज्ञात करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, जब देखिए 2 गुणित 2 कोटि का अवयव है, पहली पंक्ति और पहला, देखिए पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो ये 2 गुणित 2 कोटि का अवयव। इसको हम शॉर्ट मेथड में भी लगा सकते हैं, लॉन्ग मेथड में भी, क्योंकि ये अगर परीक्षा में आता भी है तो 1 नंबर में आता है, बहुविकल्पी में आता है। तो आप शॉर्ट मेथड जानिए जो ट्रिक से है। तो हम हल करते हैं। तो देखिए दिया क्या है, 1 2 3 4। अगर इसका हमें क्या निकालना है, सहखंडज, जिसको बोलते हैं एडजॉइन। मान लीजिए कि ए बराबर है दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइन ए। तो इसका अगर हमें सहखंडज निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ पे है शुरू में पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, और ये वाला देखिए, ए वाला यहाँ पे चला आएगा, ए वाला यहाँ पे चला आएगा। ध्यान से समझिएगा, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और उसके बाद जो ए वाला बचता है इसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे देखिए +2 है तो क्या हो जाएगा, -2। ये +3 है, क्या हो जाएगा, -3। यही आपका क्या हो जाएगा, सहखंडज। यही आपका आंसर। ये केवल तभी लागू होगा जब 2 गुणित 2 कोटि का अवयव होगा। अब दूसरी सवाल देखिए। देखिए दिया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। देखिए 2 गुणित 2 कोटि का था, इसे 3 गुणित 3 कोटि का है। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। देखिए 3 पंक्ति, 3 और 3 स्तंभ। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो दूसरी सवाल देखिए क्या दिया है। दूसरी सवाल दिया है 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। तो हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइन। तो ये तो 3 गुणित 3 कोटि का अवयव है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति हो गया। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 3 स्तंभ हो गया। इतना समझ गए आप। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे पहले इतना लिखिए। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ का स्थान लिखिए, A11 A12 A13। इसका मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिए ये इस वाले का। तो ये देखिए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इधर तीसरी पंक्ति के लिए, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, 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 यहाँ पे प्लस। इतना समझे आप। अब हम क्या करेंगे,
अब इसका मान निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, छोड़ देंगे, और इसको ऐसे छोड़ देंगे, और जो बचेगा गुणा कर लेंगे। देखिए इसको छोड़िएगा, देखिए हमने पहली पंक्ति का स्तंभ तो इसको छोड़ दिया और हमने इसको छोड़ दिया, तो बचा कितना? बचा 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 ही होगा। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब ए वाला छोड़ देंगे हम, देखिए ए वाला और ए वाला छोड़ देंगे, तो 1 1 का 1, 2 दूनी 4, 1 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला देखिए दूसरी पंक्ति नहीं, ये वाला दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको छोड़ देंगे और इसको, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 कम 2, और बीच में माइनस रहता है, तो 0 माइनस 2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको छोड़ देंगे, इसको 5 1 कम 5 माइनस 5, तो इन दोनों 6, माइनस 5 माइनस 6। ध्यान से देखिए कि हमने क्या किया, इसको छोड़ा इसको, तो 5 1 कम 5 माइनस 5, 3 दूनी 6 माइनस 6। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो हम क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा, इसको छोड़ देंगे और इसको, तो 5 1 कम 5, 2 दूनी 4, 5 1 कम 5, 2 दूनी 4। देखिए तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के लिए, तो इसको छोड़ देंगे और इसको, तो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 3 प्लस 2। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 10 2 12 माइनस 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1, 4 1 5, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे माइनस 11, यहाँ पे 5 में 4 गया 1, यहाँ पे 3 2 5। इतना समझ गए आप? अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइन निकालेंगे। तो एडजॉइन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यही लिख दीजिए। तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का एडजॉइन, टी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, उसे भी इसको एडजॉइंट ही बोलते हैं। तो इसका एडजॉइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 मतलब ये पंक्ति स्तंभ में हो जाएगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गया। अब इसका मान हम रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका मान क्या आया है, देखिए A11 का मान 3, A12 का मान, A21 का, देखिए ऐसे कर दीजिए A11 A12, तो 3 माइनस 12 6, उसके बाद 1 5 2 1 5 2, फिर माइनस 11 माइनस 1 5 माइनस 11 माइनस 1 5, यही आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइन का मान, यही आपका आंसर। इतना समझ गए आप? अब हम अगली सवाल पे चलते हैं। तो अगली सवाल क्या दिया है, प्रश्न 3 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइन ए बराबर एडजॉइन ए इंटू ए बराबर मॉड में ए इंटू आई। तो इसका हम हल करेंगे 3 और 4 को। तो हम तीसरा देखते हैं। तीसरी सवाल दिया है 2 माइनस 4 3 माइनस 6। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए एडजॉइन ए
और यहाँ पे एडजॉइन ए और यहाँ पे इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रथम पद है, द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। तो हम पहले क्या हल करेंगे, पहले हम प्रथम पद हल करते हैं। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, प्रथम पद दिया है ए एडजॉइन ए। तो प्रथम पद के लिए ए का मान कितना दिया है, इसको मान लीजिए ए बराबर, तो ए बराबर दिया है, ए बराबर इतना दिया है। अगर हम ए का मान हमें पता है और एडजॉइन ए का मान हम निकाल लें तो दोनों का गुणा कर देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। तो मित्र हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, 2 - 4 3 - 6। हमें क्या निकालना है, एडजॉइन ए का मान। तो एडजॉइन ए का मान कैसे निकलता है, हमने 2 × 2 कोटि का व्यू का बताया है आपको एक ट्रिक। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे मित्र कि यहाँ पे ए वाला यहाँ पे चला आएगा और ए वाला यहाँ पे चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए -6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इसका हम चिन्ह विपरीत कर देंगे, यहाँ पे -3 यहाँ पे +4। ये क्या हो गया, एडजॉइन ए का मान हो गया मित्र। अब आगे हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए मित्र, तो ए और एडजॉइन ए का गुणा करना है। तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2 3 -4 -6 और एडजॉइन ए का मान कितना दिया है -6 -3 4 2। तो हम इसका गुणा करेंगे, इसको उठाइए और पहली पंक्ति को उठाइए, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है। 2 × 12 3 × 4 12, 2 तिहाई 6 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस होगा। 4 × 24, यहाँ पे -6 चौके 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -4 4 क्या है 6 है, तो यहाँ पे 4 × 24 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे -6 चौके 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मित्र 4 तिहाई 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। तो मित्र यहाँ पे बीच में प्लस होता है, बीच में क्या होता है, प्लस होता है गुणा करते समय। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ पे देखिए माइनस होगा मित्र, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 0। इतना समझ में आया मित्र। अब आप देखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या दिया है, द्वितीय पद दिया है ए एडजॉइन इंटू ए। तो मित्र हम एडजॉइन ए का मान निकालेंगे, द्वितीय पद है, यहाँ पे लिख दीजिए द्वितीय पद। तो मित्र द्वितीय पद हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एडजॉइन ए का मान हमने निकाला था, कितना आया था, एडजॉइन ए का मान देखिए निकाले हैं हम, यहाँ पे आया है 6 -6 है, -3 4 2, और ए का मान कितना है मित्र, ए का मान तो पहले से दिया है 2 3 -4 -6। अब हम इसका गुणा करेंगे, -6 दूनी -12, उसके बाद 3 चौक 12, और यहाँ पे मित्र देखिए 6 त्रिक 18 और यहाँ पे 3 छंग 18। देखिए इसमें प्लस होता है, गुणा करने में बीच में प्लस ही रहता है, माइनस मत सोचिएगा। तो हमने क्या किया, -6 दूनी 12 3 चौक 12, बीच में प्लस हो गया, और यहाँ पे -6 त्रिक 18 -3 और -6 प्लस 18, 4 दूनी 8 और बीच में प्लस होता है। देखिए 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12 और 2 छंग 12। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 0 0। देखिए द्वितीय पद भी बराबर आ रहा है। अब हम तृतीय पद हल करेंगे। तृतीय पद क्या दिया है मित्र, तृतीय पद दिया है सारणिक, पहले लिख लीजिए तृतीय पद,
तृतीय पद दिया है सारणिक इंटू आई। आई का मतलब आप समझते हैं तत्समक आव्यूह। क्या? तत्समक आव्यूह। सारणिक ए का मान कैसे निकलता है? ए बराबर देखिए दिया है 2 - 4 3 - 6। हमें अगर सारणिक का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम इसको भी ऐसे कर देंगे 2 3 - 4 - 6। तो यहाँ पे कैसे होगा? तो मित्र देखिए कैसे होगा। यहाँ पे -6 दूनी -12 और माइनस पहले से रहता है 3 चौक मित्र यहाँ पे देखिए क्या होगा। -6 दूनी 12 और माइनस पहले से रहता है 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 12 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ध्यान से, -6 दूनी 12 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0। ये तो ए का मान आ गया। अब आई का मान क्या होता है मित्र? तो हम पहले हल ही कर लेते हैं। देखिए तो सारणिक के इंटू आई दिया है तो हम क्या करेंगे? सारणिक का मान तो 0 है और आई का मान क्या होता है? आई का मान मित्र दिया है 1 0 0 1, मतलब 2 गुणी 2 कोटि का है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करेंगे तो अगर गुणा करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 0 0 0। देखिए मित्र ये आपका सवाल था। उसके बाद देखिए प्रथम पद का मान कितना आया है? 0 आया है। उसके बाद द्वितीय पद का मित्र देखिए मान, द्वितीय पद का मान कितना आया है? ये भी 0 आया है। उसके बाद तृतीय पद का मान कितना आया है मित्र? ये भी 0 आया है। इसलिए तीनों पद बराबर हैं। तो इसलिए प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर तृतीय पद। ठीक है मित्र, इतना समझ में आ गया आपको? अब मित्र हम अगली सवाल पे चलते हैं अपने। अगली सवाल मित्र देखिए दिया है देखिए मित्र अगली सवाल दिया है 4.34 का है। चौथा दिया है देखिए 3 गुणित 3 कोटि का आव्यूह दिया है। देखिए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसको हम हल करेंगे मित्र। तो मित्र देखिए चौथी सवाल दिया है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। तो मित्र इसको हम हल करेंगे। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है ए एडज्वाइन ए बराबर एडज्वाइन ए इंटू ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। हम पहले प्रथम पद हल करेंगे मित्र। तो प्रथम पद क्या दिया है मित्र? प्रथम पद दिया है ए एडज्वाइन ए। तो मित्र हम पहले ए का मान कितना दिया है? ए का मान दिया है, इसको ए बराबर मान लीजिए मित्र। हमें ए बराबर उतार लेते हैं तो 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। एडज्वाइन ए का मान निकालना है मित्र। तो हमने पहले बताया अभी दूसरी सवाल में कि एडज्वाइन ए का मान कैसे निकलता है। एडज्वाइन ए का मान मित्र हम क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेंगे एडज्वाइन ए के लिए। यहाँ पे लिख दीजिए, ज़्यादा अगर ना समझ में, एडज्वाइन ए के लिए। तो मित्र हम क्या करेंगे? इसको पहले लिखेंगे, मतलब सारणिक के आव्यूह फॉर्म में, जैसे अल्फ़ाबेट फॉर्म में A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मित्र देखिए हमने क्या किया, ध्यान समझिए आप मित्र। देखिए कि हम कैसे लिखे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला दूसरी, देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा, मतलब कि इसको हम इस फॉर्म में लिखे हैं। ऐसे ही एडज्वाइन निकलता है, आप भी ऐसे करिएगा। तो हमने क्या बताया था आपको? पहले क्या करेंगे आप? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
इतना समझे मित्र। तो हम इसका मान निकालते हैं। कैसे मान निकलेगा? तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। 3 0 0 0 में चाहे जिसका गुणा करेंगे 0 ही होगा, तो 0 माइनस 0। तो मित्र अब अगला देखिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक के 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक कम 2 हो जाएगा। उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो इसका भी 0 इसका भी 0, तो 0 माइनस 0। मित्र अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ, तो इसको छोड़ देंगे, इसको 3 एक कम 3 माइनस 3 2 एक कम 0 2 0 0, तो माइनस 3 और माइनस 0। और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ मित्र, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये दिया है, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको। 3 एक कम 3 2 एक कम 2 3 माइनस 2। तो इतना हो गया मित्र। अब हम क्या करेंगे, देखिए दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के लिए, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के लिए मित्र क्या करेंगे हम, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो 0 एक एक कम 1, तो बीच में माइनस रहता है, तो 0 + 1। इतना समझे मित्र। अब देखिए दूसरी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ के लिए, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, माइनस 2 मतलब 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 हो जाएगा मित्र, 2 माइनस 0, 2 माइनस 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के लिए मित्र क्या होगा, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, -2 माइनस 3 दूनी 6, तो -2 माइनस 6 -2 माइनस 6। मित्र देखिए तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के लिए, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, 0, उसके बाद माइनस बीच में रहता है, 3 एक कम 3, तो प्लस हो जाएगा, 0 + 3। इसको मित्र हल करिए, क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 9 2 11 -11, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3 मतलब माइनस माइनस प्लस, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, 6 2 8, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3। ये तो एडजॉइन के लिए हो गया। हमने कैसे बताया था एडजॉइन को हल करने के लिए? आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका हमें क्या निकालना है, परिवर्त आप जिसको हम T लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो अब इसका परिवर्त निकालना है, तो पंक्ति क्या हो जाएगी, स्तंभ में। तो क्या हो जाएगा, ए वाला मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मित्र इसका मान कितना दिया है, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे लिखिए, 0 माइनस 0, देखिए यहाँ पे दिया है 0 माइनस 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3। ये तो आपका काहे का मान आ गया, एडजॉइन ए का मान आ गया। इतना समझे मित्र। और हमें क्या करना था, हमें निकालना था ए एडजॉइन ए, एडजॉइन ए। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ए और एडजॉइन ए का। तो गुणा कैसे करेंगे मित्र, तो ए एडजॉइन ए, तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। और एडजॉइन ए का मान कितना दिया है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। तो हम इसको हल करेंगे मित्र, इधर हल करिए। तो क्या होगा, इस पहली पंक्ति को उठाइए, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरे स्तंभ में कीजिए, 1 0 0, उसके बाद -1 में इसका गुणा करेंगे तो +11, यहाँ पे 2 0 0। देखिए 1 0 0 -1 में +11 2 0 0। अब इसको 1 3 के 3 -1 2 -2, यहाँ पे 1 दूनी 2, यहाँ पे -8 और यहाँ पे 2 तिहाई 6।
अब दूसरी पंक्ति उठाइए, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ कीजिए। 3 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 3 त्रिके 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 0 0, यहाँ पे 1 तिक्के 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे 1 दूनी 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 त्रिके 9। तो मित्र इसको हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे 2 1 3, माइनस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे 6 2 8, ये भी हो जाएगा 0, कट जाएगा, ये वाला भी 0, यहाँ पे 9 2 11, यहाँ पे 0, यहाँ पे मित्र देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 0, देखिए ये कट जाएगा, 9 2 11। तो ये तो आपका आ गया प्रथम पद, प्रथम पद आ गया मित्र, इतना समझ गए आप। ये हो गया प्रथम पद। हम अब क्या करेंगे, द्वितीय पद हल करेंगे। तो द्वितीय पद हल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप द्वितीय पद हल करेंगे। तो द्वितीय पद हल करने के लिए हम आगे चलते हैं। देखिए मित्र, द्वितीय पद क्या दिया है, द्वितीय पद दिया है, द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद दिया है मित्र एडज्वाइन ए इंटू ए। तो एडज्वाइन ए का मान हमने कितना निकाला था मित्र, एडज्वाइन ए का मान हमने निकाला था, यहाँ देखिए एडज्वाइन ए का मान कितना आया है, आया 0 3 2, 0 3 2, 0 3 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 0 3 2, 0 3 2, उसके बाद -11 1 8, -11 1 8, और यहाँ पे मित्र कितना था 0 -1 3, 0 -1 3, और ए का मान कितना दिया है मित्र, ए का मान दिया है, ए का मान 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो इसको मित्र आप गुणा कर लीजिएगा, इसका गुणा करेंगे तो आपका, इसको आप गुणा कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क है। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको आपका आंसर जितना आएगा मित्र 11 0 0 0 11 0, और यहाँ पे 0 0 11। तो ये आपका द्वितीय पद का आंसर आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा। अब हम तृतीय पद देखते हैं मित्र। तृतीय पद कितना दिया है, तृतीय पद दिया है, तृतीय पद दिया है मित्र सारणिक ए इंटू आई। तो सारणिक ए का मान कैसे निकलेगा मित्र, ए का मान दिया है, ए बराबर तो दिया है यहाँ पे, ए बराबर दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो सारणिक ए का मान है, आप निकालिए, देखिए ए वाला पहला है, इसको 1 उतार लीजिए, इसको छोड़ दीजिए इसको, तो यहाँ पे 3 0 0, यहाँ पे 0 -0 हो जाएगा। दूसरा वाला माइनस होता है, देखिए इसको हमने बताया था, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा 1। इसको छोड़ दीजिए, इसको 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, बीच में क्या होता है माइनस, तो 2 1 कम 2, +2 हो जाएगा। यहाँ पे मित्र आगे देखिए तीसरा वाला प्लस होता है, यहाँ पे 2 उतारेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मित्र, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा, यहाँ पे बचेगा मित्र, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 2 11, यहाँ पे भी 0, तो मित्र आएगा यहाँ पे 11। तो सारणिक ए का मान हो गया, देखिए 11। हमने क्या किया, इसको छोड़ा, इसको मतलब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ को हल किया तो 11 सारणिक का मान आया। हमने बताया कैसे। अब आई को आपको पता ही हो क्या होता है, तत्सम का 3 कोटि का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो हम इसको हल